गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताओ सर, अभी लाइव और सबको बोल दो, सबको जल्दी बोल दो, लेक्चर चालू करना है। चल एवरीबॉडी, लेक्चर स्टार्टिंग। यस देवी और सज्जनों, वेलकम टू आवर नेक्स्ट पार्ट ऑफ आरटीपी एंड अमेंडमेंट्स फॉर सीए इंटर लॉ। मैं अकेला बड़बड़ कर रहा हूँ, तुम लोग भी हो। कैन यू हियर मी? यस, आई थिंक वी आर लाइव। और यहाँ पे एड्स चल गए। हम गरीब लोग एड्स देखते नहीं हैं, बस स्किप मारते हैं। या यस, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, फंटास्टिक, फैबुलस। टेल एवरीबॉडी वी आर लाइव। सबको बोल दो, वॉट एवर योर व्हाट्सएप, इन टेलीग्राम्स, वेर एवर वॉट एवर ग्रुप्स आर देयर, भेज दो। ओके एवरीबॉडी, लेट्स स्टार्ट। ये क्या हो गया? एक ही लाइव दिख रहा है मुझको तो। कैन यू प्लीज गाइज कमेंट समथिंग क्विकली? यस, हाँ वो दिन भर से वही चल रहा था, इसलिए आई जस्ट कंटिन्यूड। वाई कैंट सी नंबर ऑफ मेंबर्स? ओनली वन वॉचिंग दिख रहा है। गलत बात है यूट्यूब, गलत बात ही है। नहीं, मुझको दूसरा ही आया, मुझको दूसरा आता है। अच्छा देखो, हर एक का अलग अलग होता है। एक मिनट, मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। या अरे बाकी के लोगों को नहीं आना क्या अमेंडमेंट में? हाँ, गुड इवनिंग हजारे, हेलो अभिषेक, गुड इवनिंग, हेलो दीक्षा, हेलो जादव। अथर्वा काळे किधर? कभी देखा नहीं उसको मैंने ज़िंदगी में यूट्यूब पर। अनुराग को भी नहीं, पुष्कर भी नहीं। चलो मैं पुष्कर के लिए करता हूँ, मतलब उसके लिए नहीं, बट आई जस्ट क्विक नहीं, आई रीच मैंने कर दिया, वो 4 दिख रहे हैं मुझको। आई जस्ट शेयर द लिंक विद दूसरे इसमें। एक मिनट, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। लेट्स गो अहेड एवरीबॉडी। क्या अपना इंटर का ग्रुप? चलो लेट्स स्टार्ट। बहुत हो गया। गुड इवनिंग मैथिली, हाउ आर यू? वेर आर यू भाई देवी? तुम भी घूम रही हो क्या? वो पोरवाल को मिल के आओ, पोरवाल नासिक में। लेट्स गो एट एवरीबॉडी। अच्छा ऑल राइट, अच्छा था, अच्छा था। कितना बच्चा है भी इसका? है मतलब बच्चा है। सी एस आर के लिए आई थिंक देर इज टू मच। लेट्स सी दैट। आई थिंक रूल्स वूल्स थे ना, हाँ, दैट ऑल्सो यू टू सी, चलेगा। और मैंने फ़ैन बंद कर दिया इधर। चलो बेटर। ऑडिट हो चुका था अपना। ओके, चैप्टर नंबर 10 हो चुका था। ओके 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 ओके, लेट्स गो एट एवरीबॉडी। रेडी? तुम आ गए रिटर्न। ओके ग्रेट माइथिली, गुड। लेट्स गो एट एवरीबॉडी। ओके, बड़े आ गए हम लोग। ओके ग्रेट, लेट्स स्टार्ट अहेड एवरीबॉडी। रेडी? रेडी स्टडी पॉ। ओके, हाँ बारिश ही नहीं ना अभी, करेक्ट। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था 129 ए आया है अभी, न्यू सेक्शन। गुड इवनिंग जतिन, नमस्ते नमस्ते। ओके वी आर जस्ट स्टार्टिंग नाउ ऑल ऑफ यू। नया सेक्शन आया है 129 ए। 120 याद है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, 129 एफ एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, 129 ए एंड अमेंडेड सेक्शन 135 ऑल्सो सी एस आर वाला। सही बात है। चलो देखें हम लोग। आफ्टर सेक्शन 129, ओके, न्यू सेक्शन हैज बीन इंसर्टेड 129 ए। क्या बोला है? द सी जी में रिक्वायर सच क्लास और क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज। ठीक ठाक मैथिली।
of unlisted companies only, okay, as may be prescribed to prepare financial state results of the company on such periodical basis and in such form as may be prescribed. Yes, periodical बच्चों कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे quarterly बोला तो या फिर half yearly, it can be anything. Okay, then secondly, what is the other requirement? ब्लैक पॉलिश, हे भगवान, नजर लगा रही हो दीक्षा तुम. टू ऑब्टेन अप्रूवल ऑफ, to obtain approval of BODs and complete audit or limited review, okay, limited, of such periodical financial results, okay, it can be quarterly or half yearly or whatever, in such manner as may be prescribed again. ठीक है, तो BODs shall again do what बच्चों, limited review का वो अप्रूवल देंगे, है ना. BOD को ही करना पड़ेगा ना आफ्टर ऑल. अगर एनुअल भी वही करते तो लिमिटेड पीरियड का भी वही करेंगे, क्वार्टरली वगैरह. ऑलराइट, डन. And file a copy with the registrar, copy obviously of the FS, within a period of 30 days. यहाँ पे तुम्हारा नया compliance आ चुका है. Okay everybody, of the relevant period with such fees as may be prescribed. Yeah, but thank you for the compliment. और as it is वो ऑयल भी नहीं है, एकदम नेचुरल. Okay everybody, 129A. तो 129A is mainly for what? Unlisted companies. पहली बात तो okay, दो चीज़ें रहेंगी, मतलब एक ही चीज़ है पर उससे दूसरा चीज़ रिलेटेड है बच्चों. गुड इवनिंग सूरज. कि पीरियोडिकल रिटर्न्स, अभी तुम्हारे पीरियोडिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रहेंगे, पीरियोडिकल, बट ओनली फॉर सम क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज. क्लियर टिल यो? नॉट एवरी ऑब्वियसली कंपनी, सम क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, कुछ लिमिट्स के हिसाब से वो लोग करेंगे. हेलो पल्लव, गुड इवनिंग, कैसे हो? चाय होगी मेरी, शाम को ही हो गई लेक्चर के पहले. अभी 5 सितंबर को आएगा ना. हाँ करेक्ट. तो जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी, ऑब्वियसली बोर्ड अप्रूव करेंगे, बट जैसे ही हो जाएगा बच्चों, पीरियड खत्म हो जाएगा उसके विद इन 30 डेज. ओके, ध्यान देना, विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रेलेवेंट पीरियड. ठीक है, अगर क्वार्टरली बोला तो क्वार्टर एंड होने के बच्चों कैसे 30th पे, 30th या फिर 31st जो भी रहेगा. ऑल राइट, 3 सितंबर क्या मुझे? अच्छा. ओके, तुम्हारा जैसे बच्चों टीडीएस स्टेटमेंट होता है, मुझको बताओ. टीडीएस रिटर्न्स इज क्वार्टरली, नो ऑब्वियसली, क्वार्टर होने के बाद मंथ एंड पे. सेम तुम्हारा भी यहाँ पे भी रहेगा 129A के लिए. कुछ समझ रहे हो कि नहीं? अप्रैल में जो जून का बच्चों कब तक जाएगा? जुलाई एंड 31 जुलाई तक जाएगा. जुलाई अगस्त सितंबर का बच्चों कब तक जाएगा? 31 अक्टूबर तक जाएगा. यस और नो? देन 31 जनवरी एंड देन 30th अप्रैल. करेक्ट एवरीबॉडी? नहीं, 30 डेज ही बोला, सॉरी माय मिस्टेक, इट इज़ नॉट 31 जुलाई. हेलो राजपूत, अरे चेतन कुठे आहेस तू? कैसे हो? 30 डेज बच्चों, ओके, 30 नॉट 30 मंथ एंड, इट इज़ 30th. तो Q1 के लिए बच्चों क्या होगा? Q1 के लिए 30th जुलाई मानना पड़ेगा. ओके, हाँ या ना? Q2 के लिए बच्चों 30th अक्टूबर, देन 30th जनवरी फॉर Q3, और Q4 के लिए बच्चों फिर से 30th अप्रैल. 30 डेज बोला है, ओके, नॉट मंथ एंड, है ना? क्लियर एवरीबॉडी? 129A. बढ़े हम लोग आगे. 135 CSR में बच्चों क्या क्या चेंजेस है देखना पड़ता है ना, CSR में. रेडी? इन सबसेक्शन 5, 135(5) अमेंडमेंट्स है, क्या देखना पड़ता? इंसर्टेड है भाई, नया वाला है. हेमा, जया, सुषमा और रेखा, साउथ वाले स्टूडेंट्स नहीं आए, हिंदी में कंटिन्यू करेंगे. करेक्ट आदित्य हजारे, बराबर. शर्मा मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग. हो गया ना पढ़ाई चेतन? चलो आगे बढ़े हम लोग. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, अब ध्यान देना, सुनो, प्रोविजो, एक्स्ट्रा बच्चों प्रोविजो और ऐड हुआ है, ध्यान देना. सेकेंड प्रोविजो ऐड हुआ है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, तो तभी तुमको समझ जाना चाहिए और एक प्रोविजो ऐड हुआ है. इफ द कंपनी स्पेंड्स एन अमाउंट इन एक्सेस ऑफ रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड अंडर दिस सबसेक्शन, मतलब 2% से ज्यादा, सच कंपनी मे सेट ऑफ सच एक्सेस अमाउंट against the requirement to spend under this subsection,
for such number of succeeding financial years and in such manner as may be prescribed. मतलब बच्चों क्या रूल्स वगैरह आएंगे, पर इंपॉर्टेंटली अब क्या हो गया मुझको बताओ. व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड ओवर योर, क्या समझे तुमको बच्चों प्रोविजन से? एक्सेस विल बी काउंटेड और कैरी फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट ईयर और काउंटेड इन द नेक्स्ट ईयर्स कैलकुलेशन. कुछ समझे? 2% स्पेंड करने की रिक्वायरमेंट थी, 3% बच्चों स्पेंड कर लिया अगर मान लो, तो एक्स्ट्रा जो 1% है इट विल बी काउंटेड इन द नेक्स्ट ईयर्स ऑल्सो, नेक्स्ट ईयर और ईयर्स. समझे कि नहीं? बट उसके लिए बच्चों फुल फिर से रूल्स एंड रेगुलेशंस है. क्लियर एवरीबॉडी? टेल मी, हुआ कि नहीं? तो ये इंसर्शन है तो नया वाला है बच्चों, याद रखो. सो इट इज नाउ अलाउड बट एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, जो भी रूल्स रेगुलेशन रहेंगे. क्लियर? आगे सबसेक्शन 7 में बच्चों सब्स्टिट्यूशन हुआ है तो चेंज हुआ है. ओके, इफ अ कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 5 और सबसेक्शन 6 दिया कि यहाँ पे उन्होंने 5 और 6 आई थिंक दिया था ना अपने को, या वो खर्चा नहीं किया टाइम के अंदर, और टाइम के अंदर उन्होंने वो ये नहीं किया, शेड्यूल 7 फंड को नहीं ट्रांसफ़र किया, या फिर UCSRA में नहीं डाला, अनस्पेंड CSR अकाउंट में, है ना वो सब. तो करेक्ट. ओके, आगे बढ़े. किसकी बात कर रहे हो तुम? 135(5) में प्रोविजो ऐड हुआ है, एक्सेस वाला. ठीक है, 135(5) के अंदर प्रोविजो के हिसाब से ऐड हुआ है कि जो एक्सेस CSR होगा वो अगले साल में भी काउंट होगा. ओके, पर कि अगले कितने सालों में या फिर कौन से, और उसके लिए क्या कुछ कंडीशंस है, उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस रहेंगे. ठीक है ना. 135(7) ओके, मैं क्या बोला, सब्स्टिट्यूट किया है 7 को. उन्होंने बोला कंपनी इज इन डिफॉल्ट अगर 135(5) फॉलो नहीं किया, ओके, और या फिर 135(6) फॉलो नहीं किया, तो कंपनी शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ ट्वाइस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर्ड बाय कंपनी टू द फंड, शेड्यूल 7 फंड, ट्वाइस ऑफ अमाउंट टू बी सेंट टू शेड्यूल 7 फंड. तो कैन यू टेल मी एग्जैक्टली बच्चों कौन सा अमाउंट होता है वो? अमाउंट टू बी सेंट टू शेड्यूल 7 फंड कितना होता है वो बच्चों? हाउ विल यू कैलकुलेट और हाउ विल यू अंडरस्टैंड? टेल मी. अमाउंट टू बी सेंट टू शेड्यूल 7 फंड कितना होगा वो? How much do you send to Schedule 7 fund after non-compliance of 135(5) or 135(6)? Whatever was unspent, है ना. तुम शेड्यूल 7 फंड में कब डालते हो? जब तुम्हारा, वेरी गुड हजारे, जब तुम्हारा अनस्पेंट अमाउंट रहेगा तब. वेरी गुड. ओके, तो उसका जितना बचा था, है ना, जितना डालना बचा था, और अगर टाइम के अंदर नहीं तुमने ट्रांसफर किया शेड्यूल 7 को, तो पेनल्टी कितनी लगेगी बच्चों? इट विल बी ट्वाइस ऑफ द अनस्पेंट अमाउंट. कीप दैट इन माइंड. ओके एवरीबॉडी. और UCSRA याद है ना, ये तो शेड्यूल 7 में ट्रांसफर करो. टेल मी व्हेन डू यू ट्रांसफर फॉर शेड्यूल 7? if it is not for an ongoing project. And when do you transfer to UCSRA, unspent corporate social responsibility account? UCSRA को तुम तब ट्रांसफर करोगे when it is an ongoing project. क्लियर है? फाइन. ये बैठे बैठे वहां पे देखो क्या कर रहा है. करेक्ट. और एज द केस में बी, और 1 करोड़ रुपीज, विच एवर इज लेस. ओके एवरीबॉडी, इंपॉर्टेंट है ये. या किधर देखे रखा है कि इधर अपने को पेनल्टी? बताओ मुझको, था क्या इधर? हेलो स्नेहा, गुड इवनिंग. बहुत जड़ मार दिया ना तूने निखिल, सब लोग भाग जाएंगे इधर से. नहीं,
नहीं है, ठीक है। याद रखना बच्चों, फिर नया वाला क्या है तुम्हारा यहाँ पे डाल देना वहाँ पे, ठीक है। एडिशन नहीं है। 135.7 याद रखो बच्चों, 135.7 यहाँ पे है कैसे, नहीं यहाँ पे था ना जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था उसको। नहीं था। फाइन, ठीक है। सो वन आई एम राइटिंग यर एडिशन प्लस मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ यहाँ पे 135.7 का बच्चों क्लॉज बी, ओके। सो पेनल्टी कितना है बच्चों, 2x 2 into unspent amount, okay everybody, okay, lower of or rupees 1 crore, whichever is lower, okay everybody. हाँ ठीक है, बट अमेंडमेंट तो पहले सुन लो, है ना। विच एवर इज लेस हो गया। एंड OID अब बच्चों किसके ऊपर था, ये कंपनी के ऊपर था, दिस इज ऑन कंपनी, दिस पेनल्टी वॉज ऑन कंपनी बच्चों, ओके। एंड OID के ऊपर कितना है, पेनल्टी 1/10 of the amount required to be transferred or 2 lakhs rupees whichever is less, 1/10। तो यहाँ पे 2 times है बच्चों कंपनी के ऊपर, और OID के ऊपर बच्चों whichever is less में कौन सा, 1/10 of unspent, हाँ है ना, और ₹2 lakhs whichever is less, हाँ या ना। क्लियर ऑल ऑफ यू, लिखते जाओ चाहिए तो बाजू बाजू में 9.3637 के बीच में लिख देना चाहिए, तो विच एवर इज लोअर, या डन लिया एवरीबॉडी। चलो आगे बढ़े। देन आफ्टर सबसेक्शन 8 फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड, तो नया वाला बच्चों आया है 135.9, so one more subsection is come into picture, so plus 135.9, okay। क्या बोलते हैं लोग, where the amount to be spent under subsection 5, okay, 135.5 में जो स्पेंड करना है does not exceed 50 लाख रुपीज, जो स्पेंड करना है अमाउंट टू बी स्पेंड, ओके, मतलब 2% वाले की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज, द रिक्वायरमेंट्स अंडर सबसेक्शन 1। अरे क्या हो गया तुमको हजार, क्यों नौटंकी कर रहे हो, टेंशन मत ले, तेरे को ना अमेंडमेंट का साइज देख के टेंशन आ रहा है, तू पढ़ाई करेगा तो समझेगा ना, और समझेगा तो फिर अपने आप टेंशन कम हो जाएगा, ओके। द रिक्वायरमेंट अंडर सबसेक्शन 1 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ CSR शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ओके, and functions of such committee provided under this section shall in all cases be discharged by BODs of such company, मतलब CSR not required, CSR committee not required, हाँ या ना। चलो 135.9 ने क्या बोला कि CSR expenditure if less than rupees does not exceed बोला है ना, does not exceed बोला है 50 lakhs, तो उसका मतलब क्या होगा बच्चों, CSR कमिटी नॉट रिक्वायर्ड, यस। सो ऑल वर्क विल बी डन बाय BOD, समझे कि नहीं। ऑब्वियसली कीप इन माइंड द अमाउंट टू बी स्पेंट ऑन CSR, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऑल ऑफ यू ओके लियो, देखो, सो व्हेन CSR एक्सपेंडिचर मतलब रिक्वायर्ड ऑब्वियसली
is not more than 50 lakhs, then CSR committee not required. Then all the work will be done by what? Board of directors only, not CSR committee. उसकी ज़रूरत ही नहीं है CSR committee की, है ना? Yes everyone? Fine. बढ़े आगे. लिख लिया तुम लोगों ने बच्चों? लिख लिया? अब तुम यही शॉर्ट शॉर्ट में लिखते जाओगे, 1000 है तो तुम्हारा नोट्स बन गया है ना. तुमको आज एक बार पढ़ना तो पड़ेगा ही ना. आगे द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगला वाला पॉइंट बच्चों. रेडी? द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैव मेड अ क्लैरिफिकेशन ऑन स्पेंडिंग ऑन ऑफ CSR फंड्स फॉर अवेयरनेस एंड पब्लिक आउटरीच एंड कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स. तो ये काइंड ऑफ तुम्हारा बच्चों टेम्परेरी थिंग्स है, तो आई डोंट एक्सपेक्ट क्वेश्चन ऑन दिस, बट है तो दिया है ना. अवेयरनेस कैंपेन्स प्रोग्राम्स और पब्लिक आउटरीच कैंपेन ऑन कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज एन एलिजिबल CSR एक्टिविटी अलाउड है अभी. ठीक है, क्या लिखा बच्चों? जूम इन या जूम आउट? क्या चाहिए तुमको, मुझको बताओ. अच्छा, ये तुमको लेफ्ट हैंड साइड वाला चाहिए क्या? तो मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ तो वही भी लिख रहा हूँ 9.37 पे, और मैंने प्लस लिखा है ना 135.9, तो नया वाला है ना वो. नोट्स में नहीं रहेगा, पुराने नोट्स में नहीं है, तो यू हैव टू इंट्रोड्यूस. ओके, हो गया यहाँ तक? अब ध्यान देना. व्हाट ऑल फॉल्स अंडर शेड्यूल 7? इधर गया शेड्यूल 7 की एक्टिविटीज. ये सब है ना, याद है बच्चों? इसमें तुम्हारा एज इट इज लास्ट वीक में ऐड हुआ था तुम्हारा डिजास्टर मैनेजमेंट वाला. ये सब आज ऐड हो चुका था बच्चों, बराबर है. इसमें उन्होंने और एक पॉइंट डाला है. ओके, याद रखना. सो आई एम राइटिंग ए प्लस. व्हाट? देखो क्या बोला बच्चों उन्होंने. स्पेंडिंग ऑफ CSR फॉर कैरिंग आउट अवेयरनेस कैंपेन्स प्रोग्राम्स और पब्लिक आउटरीच फॉर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है. ठीक है, इज एलिजिबल. यस एवरीबॉडी? relating to promotion of health care including preventive health care, sanitization, promoting education and disaster management respectively. Okay, तो कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम विल बी अलाउड. नहीं रे बाबा मेरे भाई, ऐसा कुछ भी खर्चा किया तो ओके, समझ रहे हो? 1, 2 and 12. 1 इसमें काउंट होगा 1, 2 and 12. ऐसा उसमें वो माना जाएगा. ओके, प्रमोशन ऑफ हेल्थ केयर है वो, इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर एंड सैनिटाइजेशन है, प्रमोटिंग एजुकेशन भी है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पेक्टिवली. अवेयरनेस कैंपेन्स प्रोग्राम्स और पब्लिक आउटरीच कैंपेन्स फॉर कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम ओनली. ओके, वो अलग से आया है तुम्हारा, सो बस इसमें ऐड कर देना प्लस कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम. कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम अवेयरनेस. ओके ओके, उसके लिए जो भी खर्चा होगा, आई एम रिपीटिंग अगेन, इट इज़ लाइक योर IEPF की तरह, इन्वेस्ट एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड. याद है ना? इट इज़ फॉर व्हाट? एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स. तो कोई भी कंपनी ने इसके लिए खर्चा किया, अवेयरनेस कैंपेन्स बच्चों, अवेयरनेस कैंपेन्स ओके, कि वैक्सीनेशन कराओ, या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स या पब्लिक आउटरीच कैंपेन्स. ओके,
फॉर कोविड वैक्सीनेशन दैट विल बी एलिजिबल. ठीक है, यस लिया. उनके लिए कुछ ना कुछ उन्होंने दिया. सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ कंपनीज एंड सर्कुलर्स रिलेटेड टू CSR इशूड बाय मिनिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम. उसके थोड़े से रूल्स कंडीशन अलग से वो दे के रखेंगे. ओके, डन. देन CSR रूल्स भी काफ़ी सारे देखे रखे इन्होंने. क्यों देखे रखे इतने सारे? अब ये मतलब भर भर के तुम्हारे नोट्स में आने वाला है अगली बार. यहाँ पे नहीं था ना रूल्स? क्या था? CSR रूल्स था ना शायद. ठीक है, कर ले फिर. इसको क्या करना है? करना ही पड़ेगा. बहुत सारी चीज़ें हैं. ये हो गया था ना आई थिंक अपना तो बच्चों. ऑडिट ट्रेल वाला, अकाउंटिंग में ऑडिट ट्रेल तुम्हारा होना चाहिए. CSR को अलग से लेना पड़ेगा फिर तो यार. CSR को अलग से मतलब फिर उसका तो समरी बनाना पड़ेगा. क्या क्या है रूल्स में, बहुत सारी चीज़ें हैं. अमेंडमेंट टू व्हाट? कंपनीज अकाउंट्स रूल्स है ना. नो प्रॉब्लम, करें हम इसको. रूल 3 ऑफ सब रूल 1 द फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी इंसर्टेड. क्या बोला है? नेमली प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल ईयर कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021. या FI बच्चों कौन सा तुम्हारा? 21-22 ऑनवर्ड्स. हाँ पता है मुझको. यस 9.29 कौन सा वाला कह रहे हो? अकाउंटिंग में दिया था तुमको, शायद देखना पड़ेगा. रूल 3 कहाँ पे दिया है? रूल 3 लेट मी चेक इन सेक्शन 129 और फिर 128 एक्चुअली. रूल के ऊपर CSR रूल्स के ऊपर तो आई डोंट थिंक. बाकी का चेंजेस छोटे मोटे जो पेनल्टी वाले है 2 करोड़ वगैरह 2 लाख वो सब आ सकता है. रूल 3 यहाँ पे मिल गया 9.5 पे बच्चों. रूल 3 मिल गया मुझको. आई थिंक वी हैड ऑलरेडी कवर्ड समवेयर. ओके एवरीबॉडी, 9.5 पे क्या बोला उन्होंने? सब रूल 1 के हिसाब से. ओके, सब रूल 1. सो रूल 3 इन सब रूल 1 द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड. ओके, ये वाला एडिशन हुआ यहाँ पे. ठीक है, तो प्लस प्रोविजो with effect from financial year what बच्चों? 21-22. okay, every company which uses accounting software obviously I know accounting software for maintaining its books of account shall use only
such accounting software which has a feature of recording, okay everybody, audit trail of each and every transaction, क्या चेंजेस हुए नहीं हुए, एवरीथिंग हैज़ टू बी सीन, ओके, पूरा यहाँ पे ये रहेगा, उसका चेंजेस का पूरा लॉग क्रिएट रहेगा, क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट along with the date when such changes were made, ensuring that audit trail cannot be disabled. मतलब किसी के पास ऑप्शन नहीं रहना चाहिए कि ऑडिट ट्रेल बंद करे या चालू करे, समझे कि नहीं समझे? आई एम राइटिंग अकाउंटिंग विद ऑडिट ट्रेल, ओके, समझे कि नहीं? अकाउंटिंग विद ऑडिट ट्रेल, यस एवरीबॉडी, ट्रायल नहीं है वो, है ना? चलो, इन रूल 8 मार डालो, मतलब मार डालो, इन सब रूल 5 रूल 8, पहले रूल 8 ढूंढना पड़ेगा. द फॉलोइंग क्लॉजेस शैल बी इंसर्टेड, नेमली 9.5 हो गया, 9.29, अच्छा, ये भी न्यूली इंसर्टेड, हाँ भाई ठीक है, 9.29 रूल 8. रूल 8, ओके, तुम्हारा कंटेंट है ये, करेक्ट, बोर्ड रिपोर्ट का कंटेंट है ना, ऑल ऑफ यू. 9.25 में चालू होता है, ऑल राइट. तो उन्होंने क्या बोला है, पॉइंट नंबर 6, सॉरी 6 नहीं 11 ऐड होगा, रूल 8 सब रूल 5, रूल 8 में सब रूल 5 के हिसाब से पॉइंट नंबर 10 यहाँ तक था खत्म, उन्होंने 11 ऐड किया है, तो यहाँ भी बच्चों 11 प्लस 11 पॉइंट आया है, ठीक है, 9.29. क्या डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन मेड और एनी प्रोसीडिंग पेंडिंग अंडर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. 11 आईबीसी यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों, आईबीसी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है. एनीथिंग स्टार्टेड इन आईबीसी और एनीथिंग कंटिन्यू अंडर आईबीसी ड्यूरिंग द ईयर अलॉन्ग विद द स्टेटस, कि हुआ नहीं हुआ जो भी रहेगा कंप्लीट वगैरह उसका प्रोसेस, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. ऑलराइट एवरीबॉडी. और एक है 12, क्या लिखा उन्होंने, प्लस 12th पॉइंट, द डिटेल्स ऑफ द डिफरेंस between amount of valuation done at the time of one-time settlement and valuation done while taking loan from banks or financial institutions along with the reasons thereof. Okay, difference in valuation, difference in valuations, valuation differences, हाँ ना, कितना पूछेंगे ये लोग, इतना तो नहीं होने वाला भाई सभी से, पर अमेंडमेंट है तो बस अमेंडमेंट पे ध्यान दो ना, बाकी का फिर जाने दो, क्या करें. वन टाइम सेटलमेंट के टाइम जो भी वैल्यूएशन रहेगा उनका, आई थिंक ये तुम्हारा वाइंडिंग अप के लिए देखे रख रहे हैं लोग, एंड द वैल्यूएशन डन वाइल टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक और एफआईस. मतलब ये तुम्हारे बच्चों क्या है, विच केस इट इज़, ये तुम्हारे लोन रीपे नहीं कर रहे हैं, मान लो कंपनी तुम्हारी जो खुद की कंपनी इज़ नॉट रीपेइंग द लोन, तो लोन लेते वक्त क्या वैल्यूएशन था कंपनी का, ओके, और अभी वन टाइम सेटलमेंट करते वक्त विद द क्रेडिटर्स क्या वैल्यूएशन है उनका डिफरेंस, और उसके रीजंस ऑफ द डिफरेंस इन वैल्यूएशन. क्योंकि पॉइंट नंबर 11 अगर देखोगे इट इज आईबीसी, इंसॉल्वेंसी वाला ये तुम्हारा कंपनी इज गेटिंग इंसॉल्वेंट, इसलिए वो पॉइंट आ रहा है. यस एवरीबॉडी, क्लियर? और क्या दिया है यहाँ पे, दिस अमेंडमेंट इज इन कंटिन्यूएशन विद द अबव अमेंडमेंट. हाँ भाई मार डालो, हमको तो चलेगा. ऑडिट एंड ऑडिट्स के लिए क्या बोले, सब रूल 1 ऑफ रूल 3, क्या मतलब चल क्या रहा है,
इन सब रूल 1 ऑफ रूल 3, अभी तो देखा ना हम लोगों ने, फॉर द फिगर्स एंड लेटर्स 1 डे ऑफ अप्रैल 21, द फिगर्स एंड लेटर्स ऑफ दी वर्ड्स, ये कब का तुम्हारा 1 अप्रैल 21 को आया है अमेंडमेंट. ओके, द फिगर्स एंड लेटर्स और वर्ड्स 1 डे ऑफ अप्रैल 22 शाल बी सब्सटीट्यूटेड. आई थिंक इन्होंने पोस्टपोन किया है इसे. लेट मी जस्ट चेक. आई थिंक इन्होंने पोस्टपोन किया है. ये 1 अप्रैल 21 को आया था. ओके, और तुम्हारा ऊपर किधर गया था वो ऑडिट ट्रेल वाला रूल 3 सब रूल 1, यही चल रहा है ना, रूल 3 सब रूल 1, क्या मजाक चल रहा है ना. ओके, इन्होंने कब लाया था इसको, 24 मार्च 21 को लाया था, ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ अप्रैल 21. आई थिंक सो, मतलब अल्टीमेटली ये आया तुम्हारा 1 डे ऑफ अप्रैल 22 से. ओके, नहीं, वहीं पे हम लोग, वही चैप्टर में हम लोग, चलो हम लोग, आई टेल यू, यस, वहीं पे हम लोग, चैप्टर 9 बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रूल 3 का सब रूल 1. ओके, वहीं पे थे ना हम लोग, देखो ना, रूल 3 का सब रूल 1 बोला विद इफेक्ट फ्रॉम 1 डे ऑफ अप्रैल 21 बोला, और आगे जाके बोला कि नहीं, इसको मानेंगे 1 डे ऑफ अप्रैल 22. बेसिकली इसको पोस्टपोन कर दिए है. हम लोग ने इसको कहाँ पे किया था, देखो, वेयर हैड वी रिटन दिस, आई थिंक 128 में लिखा था ना स्टार्टिंग में. तो 1 डे ऑफ अप्रैल 22 लिया जाएगा अभी सेक्शन 128 के लिए, 128 ना, या. सो प्रोविजन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 22. Let us just quickly confirm. बाबा जी, अरे हाँ बाबा जी, कितने फ़ोटो दिखाओगे आप, अरे बाबा जी मजाक करते हो बाबा जी. कैसा भी दो भाई, ई बुक चलेगा हमको, ई बुक प्रेफरेबल है, रूल्स चाहिए हमको, चैप्टर 9 के रूल्स चाहिए हमको, चैप्टर 9. चैप्टर 9 में हमको रूल 5 चाहिए ना, नहीं रूल 3 चाहिए. यस, देख रहे हो, या द बुक्स ऑफ अकाउंट्स अनदर, ये सब टाइम पास. ओके, सब रूल 1, रूल 3 सब रूल 1, प्रोवाइडेड दैट, नहीं आ गया ना ऑडियो आया, अच्छा वो मेरे को नहीं पता, नहीं, आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन, योर स्क्रीन इज सेम. प्रोवाइडेड दैट फॉर द फाइनेंशियल कमेंसिंग ऑन और आफ्टर 1 डे ऑफ अप्रैल 22, एवरी कंपनी विच यूजेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसमें तुम्हारा क्या हो चुका है, ऑडिट ट्रेल आना चाहिए. नहीं बेटा, नहीं है. उन्होंने मई 22 का इनकम टैक्स जीएसटी लाया है, लॉ का मुझको नहीं पता लाया है कि नहीं. मैंने जब इनकम टैक्स देखा 22 के लिए, तब तो लॉ नहीं था अमेंडेड, मतलब नोट्स. अरे वो छोड़ भाई, ये जो मैंने डाउनलोड किया है खास तुम्हारे लिए अमेंडमेंट लेक्चर्स के लिए, वो तो मैंने अभी परसों चालू डाउनलोड किया ना. चेक करो बच्चों, 1 अप्रैल 22 ही माना जाएगा. ठीक है एवरीवन, समझे कि नहीं समझे. तो 22 ही माना जाएगा बच्चों. द फॉलोइंग शाल बी सब्सटीट्यूट, 1 अप्रैल 21 था, उसको 1 अप्रैल 22 कर दिया बच्चों. ठीक है, इज इट राइट. डन ऑल ऑफ यू, इज इट ओके ऑल ऑफ यू. प्लीज इसको 1 अप्रैल 22 ही लिखो फिर. ऑल राइट लिया, चैप्टर 10 तो हो चुका था. क्या करे सी सर का, मेरे को इतना करने का पॉइंट लग नहीं रहा है. इतना क्यों देख रखा है इन्होंने यार, they should have skipped it. The companies may undertake the aforesaid activity subject to fulfillment of CSR.
ठीक है, रूल्स एंड सर्कुलर्स. अमेंडमेंट किया फिर से 2021 में. मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगे बच्चों मैं वहां पे हाईलाइट करता हूँ. CSR means activities undertaken in pursuance of statutory obligation under 135, but shall not include the following. CSR means the activities undertaken by a company in pursuance of its statutory obligation under section 135, but shall not include the following. Activities undertaken in pursuance of normal course of business of the company, उनको पता ही है CSR में काउंट नहीं होता है, प्रोवाइडेड दैट. बट आगे, हेलो CS स्टूडेंट की दुनिया, provided that any company, सुनो मेरी बात, engaged in research R&D of new vaccine, drugs and medical devices in their normal course of business may undertake research and development activity for new vaccine, drugs and medical devices related to COVID-19 for 3 years. बच्चों allowed है. Are you understanding the point? Good evening. मतलब रेगुलर में ये चलता है कि मुझको बताओ. इन रेगुलरली डू वी अलाउ दिस? टेल मी. नो, वी डोंट अलाउ दिस. नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस रहा तो उसको CSR एक्सपेंडिचर में वी डोंट काउंट. बट इफ द कंपनी इज ऑलरेडी इन द बिजनेस ऑफ R&D और फॉर एनीथिंग वैक्सीन, सो वॉट एवर दे डू फॉर COVID-19 के लिए वो काउंट होगा, बट ओनली फॉर 3 years, 2021, 2022 एंड 22-23. यस एवरीबॉडी, इट विल बी काउंटेड टुवर्ड्स योर CSR एक्सपेंडिचर. समझे? बट कंडीशंस क्या है? It shall be this research R&D shall be carried out in collaboration, मतलब joint association with any of the institutes or organizations with जिनका नाम पॉइंट नंबर 9 में है ऑफ शेड्यूल 7. ठीक है, देखने का तुमको पॉइंट नंबर 9 ऑफ शेड्यूल 7 में CSR. ये सब तुम्हारे यहाँ पे IIT वगैरह, IIT, DAE, DBT, DST वगैरह वगैरह वगैरह. ओके, यस, इनक्यूबरेटर्स जो भी रहेंगे. ठीक है, CSIR, ICMR, DRDO, SDG जो भी रहेगा, और आयुष, ICAR. ओके. अगला, द डिटेल्स ऑफ सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली. डिस्क्लोजर उसका सेपरेटली आएगा इन एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट. ठीक है, तो बोर्ड रिपोर्ट में जो CSR का पार्ट आता है उसमें इसका पॉइंट अलग से आएगा कि खास इसके लिए हम लोगों ने किसके साथ कोलैबोरेशन करके कोविड के ऊपर हम लोगों ने ये किया है खर्चा. देन ये हो चुका. एनी एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द कंपनी आउटसाइड इंडिया, वैसे तो अलाउ नहीं होता है ना बच्चों. ओके, अलाउ नहीं करते ना, एक्सेप्ट फॉर, अब ध्यान देना, एक्सेप्ट फॉर ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स, वाह वाह वाह, पर्सोनल रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट और यूटी, यूनियन टेरिटरी एट अ नेशनल लेवल और इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल. मतलब क्या, कोई स्पोर्ट्स पर्सन आउटसाइड इंडिया ट्रेनिंग का खर्चा, स्पोर्ट्स पर्सन ओके का ट्रेनिंग हैपनिंग आउटसाइड इंडिया विल बी अलाउड एज CSR एक्सपेंडिचर एज प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स. वेरी गुड थिंग. यस एवरीबॉडी, हमको पता है ना आउटसाइड इंडिया वाला खर्चा चलता नहीं है CSR में, बट वो स्पोर्ट्स पर्सन शुड बी फॉर रिप्रेजेंटिंग एनी स्टेट या फिर नेशनल लेवल या फिर इंटरनेशनल लेवल. समझे? लोकल्स नहीं चाहिए. वेरी गुड पॉइंट बच्चों, समझे? कंट्रीब्यूशन ऑफ एनी अमाउंट, भगवान, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू एनी पॉलिटिकल पार्टी बच्चों चलता नहीं है. वी आर इनटू एक्सेप्शंस. ओके, नहीं चलता है. समझ रहे हो ना? प्लीज पे अटेंशन हियर. वी आर इनटू व्हाट बच्चों? नॉट इंक्लूड. यहाँ पे शैल नॉट इंक्लूड वाली बात चल रही है. कैन यू सी इट ऑन स्क्रीन? टेल मी. ओके, नॉट इंक्लूजन, एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं हम लोग. और एक्सक्लूजन में एक्सक्लूजन याद आ रहा है ना, इंक्लूजन होता है. चलो, ये तो हमको पता है था. देन बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज नहीं चलता है. देन एक्टिविटी सपोर्टेड बाय कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेसिस
फॉर डेरिंग मार्केटिंग बेनिफिट्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट, खुद के बेनिफिट के लिए तुम कुछ कर रहे हो, नहीं चलेगा एडवर्टाइजमेंट वगैरह। देन जो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ऑलरेडी वो कर रहे हो तो अगेन फिर से कोई CSR बेनिफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट तो हमको आता है ना बच्चों, ये सब तुमको दे के रखा था। ओवरसीज ब्रांच का बच्चों हम लोग लेते कि नहीं लेते हैं, शाल नॉट इंक्लूड, ओवरसीज ब्रांच नहीं लेते हैं। ओके, देन एनी डिविडेंड, ध्यान देना, रिसीव फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया बट विच आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर 135। ओके, सो अगर कोई कंपनी के ऊपर 135 एप्लीकेबल है, वो कंपनी ने डिविडेंड दिया, अगेन दैट इज नॉट कवर्ड। ओके, सो एनी डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अदर कंपनीज इन इंडिया विच आर कवर्ड अंडर एंड कंप्लाइंग विद प्रोविजन सेक्शन 135। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। सो 135 वाली कंपनी को डिविडेंड दे तो वो इंक्लूड नहीं होगा इन द रिसिपिएंट, रिसीविंग कंपनी के लिए। कुछ समझा कि नहीं समझा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोवाइडेड दैट, अभी क्या उनको प्रोविजन चाहिए, और इन केस ऑफ अ फॉरेन कंपनी कवर्ड अंडर दिस रूल्स, फॉरेन कंपनी है बट कवर्ड अंडर दिस रूल्स, उनका टर्नओवर नेट वर्थ जो भी रहेगा लिमिट के ऊपर है। नेट प्रॉफिट मीन्स द नेट प्रॉफिट ऑफ सच कंपनी एज पर P&L प्रिपेयर्ड, टाइम पास है एंड रेड विद सेक्शन 198, वो छोड़ दो। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट का बच्चों तुमको मतलब चाहिए था, मीन्स अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है ना, एक साल में होने वाला काम नहीं है वो, 2-4 साल 5 साल लग सकते हैं। अंडरटेकन बाय कंपनी इन फुलफिलिंग इट्स CSR ऑब्लिगेशन, हैविंग टाइमलाइंस बट नॉट एक्सीडिंग 3 years, एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट हैज स्टार्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट मतलब बच्चों कंप्लीट 3 साल तुमको फाइनेंशियल ईयर मिलेंगे एंड यू विल एक्सक्लूड ऑब्वियसली द ईयर इन विच यू स्टार्टेड दैट वर्क। ओके, एंड should include such project that was initially not approved as multi-year project but whose duration has been extended beyond 1 year by the board based on reasonable justification। वो ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में प्लान नहीं था 1 साल के ऊपर जाने का, पर अभी बोर्ड ने बोला कि नहीं जाएगा ऊपर 1 साल के ऊपर, इसलिए उसको मल्टी ईयर बोलेंगे। बट एनी केस इट विल नॉट बी मोर देन 3 फुल फाइनेंशियल ईयर्स। अब CSR इम्प्लीमेंटेशन याद है, कंपनी कैन डू इट बाई इट सेल्फ और थ्रू सम अदर एक्टिविटी, सम अदर एंटिटीज, है ना। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 8 कंपनी के थ्रू करवा लिया, या फिर रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट के थ्रू करवा लिया, और रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A एंड 80G ऑफ इनकम टैक्स। ओके, और दिया यहाँ पे, और कुछ समझ रहे हो? यस, एस्टेब्लिश बाय द कंपनी इधर सिंगली और अलॉन्ग विथ एनी अदर कंपनी। ओके, अगर मतलब खुद कंपनी ने बनाए हैं ऐसे नए कंपनीज, सेक्शन 8 कंपनीज या फिर कोई ट्रस्ट, ओके, इधर सिंगली और अलॉन्ग विथ एनी अदर कंपनी। और कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8, मतलब ये तो खुद कंपनी ने एक नई कंपनी खोली सेक्शन 8 वाली, या फिर नया ट्रस्ट खोला। ओके, अदरवाइज कंपनी अंडर सेक्शन 8 और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और रजिस्टर्ड सोसाइटी ऑल्सो, बट एस्टैब्लिश बाय बच्चों किसने यहाँ पे CG और SG। ठीक है, तो पॉइंट नंबर ए में क्या है बच्चों, कंपनी ने खुद, जो कंपनी 135 के लिए लायबल है, उन्होंने ही नया कंपनी खोला या फिर ट्रस्ट खोला टू स्पेंड फॉर 135 CSR। सेकंड पॉइंट में सेक्शन कंपनी ट्रस्ट या फिर सोसाइटी बट एस्टैब्लिश बाय CG और SG। देन एनी एंटिटी एस्टैब्लिश अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और जो भी है, बट लास्ट वन इंपॉर्टेंट, अगेन एनी सेक्शन 8 कंपनी और पब्लिक ट्रस्ट और सोसाइटी और रजिस्टर्ड अंडर 12A 80G but having established track record of at least 3 years in undertaking this similar activities। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों कि कोई भी सेक्शन 8 कंपनी का कितना ट्रैक रिकॉर्ड रहना चाहिए, अगर उसका कुछ कंपनी का संबंध नहीं है तो कितना, एटलीस्ट 3 years का, है ना। यस एवरीबॉडी, फाइन टिल हियर? ओके, जो कंपनी को खर्चा करना है, सेक्शन 8 कंपनी को, ट्रस्ट को या फिर सोसाइटी को, उनको रजिस्टर होना पड़ेगा विद CG इन फॉर्म नंबर CSR 1। ओके, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 April 21 से बच्चों आ चुका है CSR 1, पहली बार बच्चों नया फॉर्म आ रहा है, याद रखो। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। CSR 1 इज व्हाट, फॉर दोज एंटिटीज विच आर गोइंग टू अंडरटेक CSR एक्टिविटी। ओके, डन टिल हियर?
It shall be verified by CA in practice, CS in practice और cost accountant in practice, CSR1. Okay, verified. टाइम पास है. एक बार उनका CSR हो गया रजिस्टर तो CSR रजिस्टर नंबर मिलेगा यूनिक हर एक जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है. कितना है ये भगवान. नहीं मैं इम्पोर्ट नहीं लेता हूँ ना फिर. अ कंपनी में एंगेज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर डिजाइनिंग द प्रोजेक्ट, पर बाहर खर्चा नहीं कर सकता है. अ कंपनी में ऑल्सो कोलैबोरेट विद अदर कंपनीज फॉर अंडरटेकिंग द प्रोजेक्ट्स. अरे भाई टाइम पास है. हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों. द बोर्ड शाल एंश्योर, इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट तुम्हारा सैलरी बाकी का खर्चा पानी ओवरहेड्स, ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव shall not exceed 5% of the total expenditure, CSR expenditure of the company for the financial year. Overheads, कौन से एडमिन ओवरहेड्स, should not be more than 5% of the amount to be spent. समझिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो. ये घुस घुस के बच्चों तुम्हारा आ सकता है पॉइंट इसमें. एडमिन कॉस्ट शुड नॉट बी, आई थिंक ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे पर, ओके, 5% ऑफ द टोटल CSR एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, है ना. एडमिन कॉस्ट चलता है, याद है तुमको. अगर किसी को सैलरी भी दिया तुम्हारे एम्प्लॉय को, अगर वो CSR का काम कर रहा है, इट इज स्टिल काउंटेड एज CSR एक्सपेंडिचर. ओके, ध्यान देना. एक्सेस अमाउंट बच्चों, एक्सेस अगर तुमने खर्चा किया है, एक्सेस कैन बी सेट ऑफ इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. बच्चों याद रखना, अप टू इमीडिएट सक्सीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स. ध्यान दो बच्चों, ओके. सच एक्सेस अमाउंट मे बी सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर 3 फाइनेंशियल ईयर्स, बट क्या कंडीशंस है एवरीबॉडी, याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों. द एक्सेस अमाउंट अवेलेबल फॉर सेट ऑफ शैल नॉट इंक्लूड the surplus arising out of CSR activities if any in pursuance of sub rule 2 of this rule. Okay, shall not बोला है, ठीक है. the excess amount available, क्यों, सब रूल 2 देखना पड़ेगा. सब रूल 2 क्या है भाई तुम्हारा, कहना क्या चाहते हो. रूल 2 दिख रहा है किसी को, रूल 2, रूल 2, रूल 2. यहाँ पे रूल 3 आ गया. मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ो. ऑल राइट, तो जो एक्सेस है वो रूल 2 की वजह से नहीं होना चाहिए. अरे हज़ार टेंशन मत ले रहे, तू प्रिंट आउट ही मार ले बैर एक्ट का, तेरा काम हो जाएगा. एनीवेज, बट शॉल नॉट इंक्लूड बिकॉज ऑफ सब रूल 2. ओके, आगे. द बोर्ड ऑफ द कंपनी शॉल पास ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट. बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, उतना ही है. ओके डन, दैट्स इट. तो दैट एक्सेस शुड नॉट बी बिकॉज ऑफ सब रूल 2 चलेगा. द CS, मेरे को इसका याद देखो, द CSR अमाउंट मे बी स्पेंड बाय कंपनी फॉर क्रिएशन और एक्विजिशन ऑफ कैपिटल असेट, चलता है. ओके, कैपिटल असेट पे बच्चों चलेगा, इंपॉर्टेंट. विच शैल बी हेल्ड बाय, ओन्ड बाय मतलब, ओके, कंपनी तुम्हारा सेक्शन 8 वाला रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट या फिर सोसाइटी हैविंग योर चैरिटेबल ऑब्जेक्ट्स एंड CSR रजिस्ट्रेशन नंबर, ओके, और beneficiaries of that project in the form of self-help groups, collectives, entities, etc. किसी और को दे दिया उन्होंने ओनरशिप. कैपिटल एसेट पे खर्चा चलेगा, बट इट शुड बी हेल्ड बाय समवन एल्स और अ पब्लिक अथॉरिटी.
ये पुराना वाला छोड़ दो। और एक पॉइंट आया है, भगवान मार डाला। पर अभी खत्म ही कर देता ना इसको, फिर खत्म ही कर रहा हूँ मैं तो। देखो हो भी गया इतने में, 1000 है ना। एवरी कंपनी हैविंग एवरेज सीएसआर ऑब्लिगेशन खर्चा ऑफ 10 करोड़ और मोर इन पर्सन ऑफ सबसेक्शन 5 है ना, ऑफ 135, मतलब उतना खर्चा कर रहे कितना बच्चों, 10 करोड़ से ज़्यादा इन 3 इमीडिएटली प्रेसिडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब 3 साल कंटिन्यूस बच्चों, हर साल वो 10 करोड़ से भी ज़्यादा, 10 करोड़ और मोर देन 10 करोड़ दे आर स्पेंडिंग, शाल अंडरटेक क्या अभी इम्पैक्ट असेसमेंट, कितना उसका इस्तेमाल यूज हुआ है अच्छे से, थ्रू एन इंडिपेंडेंट एजेंसी, ये भी करना पड़ेगा, ऑफ देयर सीएसआर प्रोजेक्ट, समझ रहे हो। हैविंग आउटलेज ऑफ 1 करोड़ और मोर, टोटल खर्चा कितना बच्चों, टोटल खर्चा ऑन एवरेज हर साल 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर 1 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है, 1 करोड़ और मोर, तो उसके लिए बच्चों क्या होगा, इम्पैक्ट असेसमेंट। ये कुछ समझा कि नहीं समझा, मतलब बाहर की एक एजेंसी आके चेक करेगी कि तुम्हारा खर्चा वॉज इट, यू कैन से यूजफुल और नॉट, ओके, एंड विच हैज़ बीन कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर, एंड विच हैज़ कंप्लीटेड नॉट लेस देन 1 ईयर, मतलब जो उनका खर्चा हो चुका है प्रोजेक्ट पे, उसका बच्चों कम से कम वो प्रोजेक्ट का कितना 1 साल तो हो जाना चाहिए कम से कम, उसके बाद ही तो वो देखेंगे इम्पैक्ट उसका कितना है। क्लियर डिलियर ऑल ऑफ यू, समझे कि नहीं समझे, कुछ बताओ। तो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो हर साल 10 करोड़ कर रहे थे लास्ट 3 साल से, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर असेसमेंट होगा, वो प्रोजेक्ट के ऊपर जहां पे कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्चा किया गया था, ओके, 1 करोड़ और मोर। कौन करेगा, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी करेगी, क्या चेक करने के लिए कि वो प्रोजेक्ट कितना सक्सेसफुल हुआ था। ये सीएसआर का भी ऑडिट होगा, ऑडिट मतलब इम्पैक्ट असेसमेंट का मतलब समझो कि वो कितना यूजफुल हुआ है, मतलब वो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वेस्ट हो गया वो खर्चा, ओके। पर कब करेंगे वो प्रोजेक्ट के ऊपर एनालिसिस, ओनली व्हेन दैट प्रोजेक्ट हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 1 ईयर, तभी तो सेंस बनेगा कि उसका इम्पैक्ट कितना हुआ है इन द सोसाइटी, समझे। द इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट जो बाहर वाली अभी एजेंसी बनाएगी शैल बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड एंड शैल बी अटैच्ड टू द एनुअल रिपोर्ट ऑन सीएसआर। द कंपनी अ कंपनी अंडरटेकिंग इम्पैक्ट असेसमेंट में बुक द एक्सपेंडिचर, अभी इसके ऊपर जो खर्चा होगा इवन दैट विल बी काउंटेड एज सीएसआर एक्सपेंडिचर, ओके, बट कितना बच्चों, विच शैल नॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल सीएसआर, ये तो हमको पता है ना, और ₹50 lakhs विच एवर इज लेस। इम्पैक्ट असेसमेंट का बच्चों एक्सपेंडिचर उन्होंने लिमिट कर दिया है, ओके, नॉट मोर देन 5% ऑफ द एक्सपेंडिचर और 550 lakhs रुपीज विच एवर इज लेस। इसका तो आज का मेरा वीडियो का तो थंबनेल बताना पड़ेगा, सीएसआर एक्सपेंडिचर अमेंडमेंट है ना, सीएसआर रूल्स अमेंडमेंट। एमसीक्यू ऑर्डर देगा, ये तो अपने आप बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ना। जो कंपनी लास्ट 3 साल से 10 करोड़ ज़्यादा खर्चा कर रही है उनको खुद इंडिपेंडेंट एजेंसी के थ्रू उनको ऑडिट करवाना पड़ेगा, असेसमेंट इम्पैक्ट करवाना पड़ेगा, ओके। तो इंडिपेंडेंट एजेंट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल डिपॉजिट्स के लिए क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट रेटिंग लेते हैं कि नहीं इंडिपेंडेंट एजेंसी का क्रेडिट रेटिंग, सिमिलरली यू हैव टू टेक रेटिंग आल्सो फ्रॉम द अनदर, you can say agency, independent agency, all right. In the said rules, rule 9 for the following rules shall be substituted, rule 9 बच्चों सब्सिट्यूट हुआ है, तुम्हारा कमेंट पढ़ो ऊपर का, स्टूडेंट्स को टू आफ्टर एडिशन इन सीएसआर, भगवान है काहे रे तू, ए खुदा है कहाँ रे तू। वेबसाइट के ऊपर सीएसआर कमेटी का कंपोजिशन आएगा, ठीक है, कंपोजिशन। आगे क्लैरिफिकेशन इशूड ऑन स्पेंडिंग सीएसआर फंड्स फॉर सेटिंग अप मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स एंड टेम्पररी कोविड केयर फैसिलिटीज, ओके। इसके लिए उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है, क्या बोला, सीएसआर फंड्स अगर कोविड-19 के लिए इस्तेमाल किए गए, इट इज़ एन एलिजिबल सीएसआर एक्टिविटी।
It is further clarified that spending of CSR funds for setting up makeshift hospitals and temporary COVID care facilities is eligible. Again, in point number 1 and 12 of Schedule 7, related to promotion of healthcare, including preventive healthcare, disaster management, respectively. Okay? तो कौन से वाले बच्चों इंपॉर्टेंट ध्यान दो, मेकिंग सेटिंग अप ऑफ मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स एंड टेम्पररी कोविड केयर सेंटर के लिए खर्चा किया तो ये तुम्हारा एलिजिबल होगा. बाद में दूसरा याद आया, कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए अवेयरनेस फैलाया, इवन दैट एक्सपेंडिचर इज अलाउड. यस और नो? हाँ भगवान, आई होप थोड़ा सा तुमको समझा. क्लियर? मैंने जितना हाईलाइट किया बच्चों उतना ही तुम करो मेरे हिसाब से. फाइंड लिया. चलिस ये तो लेक्चर का ही नाम देना पड़ेगा. CSR अमेंडमेंट है ना, CSR रूल्स अमेंडमेंट बच्चों. चलता? आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है. आज समय समाप्ति की घोषणा भी हो चुकी है. इधर गले की 12 भी बज गए मेरे तो कब से. CSR रूल्स 2014 अमेंडमेंट. ओके, जान ले लो बच्चे की. ऑलराइट एवरीबॉडी, ऑब्वियसली हो चुका है. अभी अगले बार हम लोग जब आएंगे, कल होगा कि नहीं मुझे पता नहीं. अगेन थ्रोट इज स्टिल पेनिंग पर अभी नाउ विल स्टार्ट विद प्रॉपर RTP. ओके, मतलब क्वेश्चन वगैरह के साथ, केस सिनेरियो बेस्ड. फ्रॉम टुमारो विल स्टार्ट, आई मीन फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट. ओके एवरीबॉडी, ओके टिल लियो. चलता? 1 घंटा निकालना ही पड़ेगा अपने को. और तुमको पता है टाइम पास कुछ चलता नहीं है. चलो गाइस, CSR देख के बहुत लोग भाग चुके हैं. नो प्रॉब्लम. ऑलराइट, सी यू लेटर्स एंड एवरीबॉडी. ओके एवरीबॉडी, चलो गुड नाइट एवरीबॉडी. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, है ना. KBC नहीं रे बाबा, क्या करूँ मैं. You too अभिषेक, टेक केयर बॉय, टेक केयर. ऑल ऑफ यू टेक केयर. टाइम पास मत करो, है ना. अपन जो भी मिलेंगे 1 घंटा अच्छे से पढ़ाई करेंगे. थोड़ा स्पीड कम रहेगा तो भी चलेगा, वॉट एवर इट इज़, बट पढ़ाई करेंगे. ओके, कल अपन बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन चालू कर देंगे. ठीक है? या चलेगा. डन डन डन. टेक केयर बच्चों. 1000 तुम भी. यू टू टेक केयर. ऑलराइट एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीवन. देन शेयर कर दो यार, तुम्हारे जितने भी चैनल्स है व्हाट्सएप वाले, है ना, वहाँ पे सब शेयर कर देना. ऑलराइट एवरीबॉडी, जाए हम लोग. देन गुड नाइट, टेक केयर, बाय 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 बाय. लाइक द वीडियो, आई होप सभी ने लाइक कर ही दिया है बट बाय द वे, है ना. ऑलराइट, चलो टाटास, सी यूस, चीरियोस, बाय बाय. जो लोग पहली बार देख रहे हैं, इंस्टाग्राम का लिंक कमेंट में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में दिया है ना. हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है. राइट, बहुत सारे लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, जाके देख लो एक बार. गुड नाइट एवरीबॉडी, बाय बाय.